हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज ये मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे गए हैं ट्यूशन। बस मैं पूजा पाठ कर रही थी और आज मैंने बाल भी धुला था। लेकिन आप सब जानते हैं ना, इस समय में आप सब कहते भी हो कि आप बिन मेकअप, ये स्त्रियों के लिए मतलब मेकअप ज़रूरी है, मेकअप आप करिए। बट मैं कुछ ऐसी बातों में मुझे मतलब कोई बात ऐसी लग गई है, मुझे कुछ ख़राब इतना ज़्यादा लग गया है कि मैंने कहा कि मैंने मेकअप करना बंद कर दिया है, तो मैं बंद ही रखूँगी, कोई बात नहीं। क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो ये भी सही है ना फ्रेंड्स। हमारे जीवन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक कपड़ा, एक रोटी, मकान भी ज़रूरी ही है, समझ लो। तीन चीज़ है, उसके अलावा हर चीज़ में मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ प्रभु की कृपा से। यहाँ मैं हलवा मैंने सुबह बनाया था बच्चों के लिए, वो लोग खा के चले गए हैं ट्यूशन। रखा था उसी को मैं भी पूजा पाठ करके खा रही हूँ, थोड़ा सा रखा था। और अभी ना जब मैं एडिट कर रही हूँ, दूसरे दिन है, अभी मैंने दाल चढ़ा रखी, तो सीटी की आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी। और सीवे पानी लेने आया है। मैंने लाइफ में ना सच फ्रेंड्स, आप लोग कहोगे कि साधना दी शायद सच नहीं बोल रही है। तो नाश्ता करके मैं यहाँ थोड़ा सा बैठी हूँ, टीवी लगी है, बच्चे देख रहे थे, कूलर ऑन है। आज फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारी तरफ, तो यहीं बैठ के हवा ले रही हूँ। और यहाँ से ना तार वार हटा रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना ध्यान नहीं देते हैं और बिजली वगैरह से बच्चों को दूर ही रखना चाहिए। तो मैं इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर ही रखती हूँ, मतलब ज़्यादा केयर करती हूँ। कितना भी बच्चे समझते हों, लेकिन हम लोग का फ़र्ज़ है ना कि बच्चों के लिए हम थोड़ा सा अलर्ट रहें और उनका ध्यान देते रहें, है ना, ज़रूरी है। मैं भी यहाँ थोड़ा सा बैठूँगी इन लोगों के पास। और फिर दोपहर का खाना बनाने लगी हूँ। दाल मैंने पका ली है, चावल भी पका लिए हैं, भिंडी आलू की भुजिया सब्जी बनाऊँगी, रोटी दाल चावल, बस यही सिंपल सा इस टाइम बन रहा है। क्योंकि आप सब जान ही रहे हो मेरी लाइफ में भी कितने तूफान चल रहे हैं। बहुत कुछ तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे सब कोई समझ जा रहा है कि मतलब मुझे आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कुल दुनिया ना, अगर मैं सच बोलूँ तो सारी दुनिया समझदार है, किसी को कुछ बताना नहीं पड़ता है, सब लोग सब कुछ समझ जाते हैं। क्योंकि इशारा ही काफ़ी होता है। फिर हम लोगों ने खा लिया था खाना। बच्चे बोल रहे थे मम्मी बाद में खाएंगे, हलवा खाए हैं। बच्चे क्या करते हैं ना, हलवा बनता है 2-3 बार खा लेते हैं, अब फिर खाना ये लोग लेट खा रहे हैं। अभी ना मैं फ्रेंड्स खुद से क्वेश्चन कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना, मैं सच बताऊँ तो मतलब जब से मैं जानने लायक हुई हूँ, व्रत पूजा उपास पाठ वगैरह वगैरह मैं करती ही रही। भगवान को ना मैंने कभी छोड़ा नहीं। अपनी लाइफ में मैंने हमेशा उनको रखा है, चाहे मैं सुख में रही हूँ, दुख में रही हूँ, कैसी भी स्थितियों में रही हूँ, लेकिन भगवान को मैं भूलूँ ऐसी मैं न कभी थी न हूँ। इसलिए ना मैं खुद से क्वेश्चन किया करती हूँ कि अरे साधना, तूने बड़ा पूजा पाठ किया है, आज देख तेरे साथ वो सब हो रहा है जो तू बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हो। तो लोग दूसरों से क्वेश्चन करते हैं, मैं खुद से ही किया करती हूँ। क्योंकि हम ना खुद से जब क्वेश्चन करते हैं तो हम खुद के लिए बेटर कर पाते हैं। दूसरे से क्वेश्चन करेंगे वो शायद अच्छा जवाब दे ना दे, लेकिन हम जब खुद से क्वेश्चन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ। लेकिन फिर भी जब मैं क्वेश्चन करती हूँ खुद से एक आवाज़ आती है, कोई बात नहीं साधना, तूने जो किया अच्छा किया है, भगवान जो कर रहे हैं सो ठीक ही होगा उनकी नज़र में। जैसी भी लाइफ है, जैसी भी ज़िंदगी है, बस काटना है, इसे जीना है ना फ्रेंड्स। तो बस यही आंसर मुझे मिलता है और इसी से फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ फ़िलहाल। क्योंकि लाइफ में ना सब कुछ झेलना ही पड़ता है। पानी यहाँ मैं भर के रख दे रही हूँ, दोपहर को ना ज़रूरी होता है, कोई आ गया पानी नहीं रहता एक भी बोतल तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं दोपहर को ना पानी भर के रख देती हूँ, तब थोड़ा सा आराम करती हूँ। क्योंकि कोई आ गया ना, तो एक बार बाहर से कोई आया पानी मांगने, एक भी बोतल पानी नहीं था फ्रिज में, मुझे इतना गिल्टी फील हुआ। क्योंकि इतनी गर्मी में अगर हम एक बोतल पानी ना पिला सके किसी को, तो इंसान किस काम के हैं। और यहाँ ना बैठ के मैं सोच रही थी और रो रही थी, कपड़े धुलने जा रही थी, अपनी सारी परेशानियों को सोच के रोने लगी। क्योंकि हम ना ससुराल में जब शादी होती है तो सारे रिश्ते मानती हूँ होते हैं, बट वो नहीं होते जो हमारे रिश्ते मायके में होते हैं कि एक आंख में आंसू आए तो बस पोंछने वाले 4 भाग आए। नहीं, ससुराल में आपके आंसू आएंगे, आप पोंछिए खुद से, खुद रोइए, खुद पोंछिए। आप किसी के लिए
जान भी दे देंगे। चाहे अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए भी, पति के लिए, किसी के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको उतना रिटर्न प्यार मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने झेल ली है। तो बस ये कपड़े मैं भिगो के रख दूँगी। आराम करके मैं कपड़े भिगोने आई हूँ थोड़ा सा। तो प्लीज़ आप सब बने रहिएगा। और बिन मेकअप ही वीडियो आ रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा। किसी ने कह दिया, बस मेरे जीत में आ गया कि चलो मैं ऐसे ही रहूँगी, ठीक है। बस उसके बाद कपड़े मैंने धुल के डाल दिए इवनिंग के टाइम में। कपड़े भिगो के फिर से लेट गई थी, क्योंकि बहुत दोपहर को धूप में मैं नहीं धुल पाती कपड़ा, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को बताया था कि स्लिम होने के लिए ये करो वो करो। लेकिन राइट तो ये है कि जब परेशानियां हमारी लाइफ में होती ना, तो कोई डाइटिंग की ज़रूरत नहीं होती, हम अपने आप स्लिम होते जाते हैं। और इतने सारे कपड़े हैं, मैं क्या बताऊं, मेरे घर में कपड़े बहुत ही निकलते हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं फ्रेंड्स, मैं कैसे भी रह रही हूँ, मेकअप होगा मतलब बहुत सारी जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, लेकिन जो मेरा फ़र्ज़ है ना मेरी लाइफ में, मेरा मतलब एक रीज़न है जीवन में कि कैसी भी स्थितियाँ हो, जो आपका फ़र्ज़ है ना उसे आप बिल्कुल मत भूलिए। मतलब एक मेरा यहाँ कौन सा रोल चल रहा है, पत्नी का, मम्मी का, एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ। तो जो मेरे फ़र्ज़ हैं, जो मतलब ज़रूरी ही इम्पॉर्टेंट है, वो सारे फ़र्ज़ मैं कर रही हूँ। मैं कैसे भी रहूँ, मतलब अपने फ़र्ज़ से हट नहीं सकती, क्योंकि कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि अरे तूने मेरा ये नहीं किया, तूने मेरा ये नहीं किया, वो नहीं किया। मतलब जितने भी मुझे करने चाहिए काम, वो मैं करती रहती हूँ, चाहे मैं बुखार में रहूँ, बीमार रहूँ, रोती रहूँ, हंसती रहूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। बट कोई इंसान ये मुझे नहीं कह सकता कि तूने मेरा ये फ़र्ज़ निभाया नहीं। जो ज़रूरी है वो मैं आपको, भले आपका असर ना दबाऊँ, भले मैं आपको एक्स्ट्रा इंटेंशन ना दूँ, बट आपके लिए जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो हैं, रहेंगी। मतलब कोई भी इंसान जिसके लिए मेरी जिम्मेदारी होती है मैं उसका करती ही हूँ। फिलहाल अभी यहाँ चाय बनने लगी है, इवनिंग का टाइम है, कपड़े उपड़े मैंने धुल लिया है। और शिवे बोल रहा है मम्मी मुझे जल्दी से चिप्स पापड़ तल दो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे इसी तरह की चीज़ें खाते ही हैं, लोगों को पसंद ही है। चाय आज ज़्यादा थोड़ी सी बन रही, क्योंकि शिवे भी पिएगा चिप्स पापड़ के साथ। चिप्स क्या है इसमें, वही जो खरीद के लाते हैं वही है, घर का बनाया हुआ कुछ नहीं है। और घर का बनाया हुआ जो होता है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। चलिए फिर यही वीडियो था, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने मेरा दर्द सुना होगा, समझा होगा, क्योंकि समझने के लिए ना इशारा ही काफ़ी होता है। चलिए फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो।